सो इम्यूनिटी कितनी जरूरी है शायद आज की डेट में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको एहसास हो गया है कि इस समय अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना सबसे जरूरी काम है, सबसे अहमियत का काम है। सो इस समय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर जो है उसको मेंटेन करके रखना, उसको स्ट्रांग बनाकर रखना सबसे जरूरी काम है हमारे लिए। और उसके लिए क्या क्या करना है उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को अच्छा कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इम्यून का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है। सो इम्यूनिटी का मतलब होता है आने वाली बीमारियों से मेरी जो बॉडी है वो लड़ सके, होने वाली बीमारियों से मेरी बॉडी लड़ सके, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं बॉडी की, राइट। जैसे कि आप देखोगे कि जब सीजन बदल रहा होता है तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। इसका मतलब जो लोग बीमार हो गए उनकी बॉडी जो पर्यावरण में बैक्टीरिया वायरस थे उनसे लड़ नहीं पाई, और इसीलिए कहते हैं हमें तो वायरल होता रहता है, हमें तो वायरल हो जाता है, राइट। तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, वो बदलाव को बियर नहीं कर पाई, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, बीमार पड़ गए लोग। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, वो लोग बीमार पड़ने से बच जाते हैं। सो इम्यूनिटी का मतलब हमारी बॉडी किस तरीके से प्रिपेयर्ड है रेजिस्टेंस के लिए, जो भी फॉरेन मटेरियल बॉडी में आना चाह रहा है, अटैक करना चाह रहा है, उससे लड़ने के लिए मेरी बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड है। अब इसमें मदद क्या करता है, इम्यूनिटी किससे होती है, किस चीज से मिलती है। तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सांस लेने के लिए, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड फ्लो के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खाना पचाने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी होता है। और इम्यून सिस्टम किस लिए होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अभी इम्यून सिस्टम बनता किससे है, इम्यून सिस्टम सेल्स और प्रोटीन से बनता है, हमारी कोशिकाओं से और प्रोटीन से। और यही कोशिकाएं और प्रोटीन जो होते हैं किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाते हैं, राइट। सो जो हमारी ये कोशिकाएं और प्रोटीन से, स्पेशल टाइप के प्रोटीन से जो रेजिस्टेंस पावर को इम्प्रूव करते हैं, वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कोई भी चीज हमारी बॉडी पे अगर अटैक कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये तो हमारी बॉडी की चीज नहीं है, ये बाहर का मटेरियल है, ये बाहर का मटेरियल बॉडी में आने की कोशिश कर रहा है, तुरंत उससे लड़कर उसे बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम काम करता है। अब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको क्या क्या ज्यादातर लक्षण दिखते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं। कुछ आम लक्षणों की, कुछ कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो लोगों को बहुत ज्यादा जुकाम होता है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, फ्रीक्वेंटली होती है। तो शायद हर छोटे बदलाव पे जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को धूप में जाते ही छींके आने लगती है, कुछ लोगों को मौसम बदलते ही छींके आने लगती है, कुछ लोगों को एक गिलास ठंडा पानी पी लिया तो छींके आने लगी। सो कोल्ड और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, और हो जाता है तो कई लगातार काफी दिनों तक रहता है। तो एक बार मुझे जुकाम हो गया और पता चला 20 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है, इतना सीवियर हो रहा है। या एक बार स्नीजिंग शुरू हो गई तो स्नीजिंग कंटिन्यूअसली 5-10 मिनट तक होती जा रही है, ये एक सिंपल सा साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अनीमिया होना बार बार, मुझे बार बार कमजोरी हो जाती है, बार बार अनीमिया हो जाता है, या बार बार प्लेटलेट काउंट मेरा घटने लगता है, लो प्लेटलेट काउंट हो जा रहा है, ये भी एक सिम्टम होता है कि इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि मैं कितना भी ध्यान रख रही हूँ मेरा प्लेटलेट काउंट नीचे होता जा रहा है। नितिन बडियाल, व्हाट इज इम्यून सिस्टम? सर मैंने अभी बताया आपको कि इम्यून सिस्टम हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारी बॉडी में सेल्स एंड प्रोटीन का, जो बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी फॉरेन मटेरियल से या किसी भी टाइप के फॉरेन इन्फेक्शन से। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स जो कि रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, सो दैट हमारी बॉडी बहुत सारे इन्फेक्शन से या बहुत सारे चैलेंजेस से फाइट कर सके। सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सिंपल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे क्रैम्पिंग, भूख नहीं लगना,
जिसे लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, एंड देन नोजिया, डायरिया, ये सारी चीजें हैं जो अगेन इंडिकेशन देती हैं कि इम्यूनिटी जो है कमजोर हो रही है। या कुछ ऐसे लोग जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, राइट, अपने आप डिसऑर्डर्स होने लगे खुद के सेल्स की वजह से, सो वो भी एक तरीके का सिम्टम है, वो भी एक तरीके का साइन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हमें बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता, क्योंकि रोजमर्रा की जैसे हमारी जिंदगी चल रही है, चलती जा रही है, फॉरेन मटेरियल से इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, किसी भी तरीके के अटैक से हमारी बॉडी को बचा रहा है और हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पे तुरंत अटैक हो जाता है। सो हम क्या खाएं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे? व्हाट डू यू ईट और डू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी? कैसे ध्यान रखें? ऐसे फ्रूट खाना है, ऐसे वेजिटेबल्स खाने हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, जिनमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो, या हम क्या है कि हमें खाना ऐसा रखना है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा हो, कार्ब्स कम हो, फैट्स कम हो, विटामिन ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हमें एक अच्छा वेट मेंटेन करके रखना है, ऑप्टिमल वेट जिसे कहते हैं, हेल्दी वेट। हमें एडिक्वेट स्लीप लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और खाने की थॉरो कुकिंग करनी है। जो मील्स बना रहे हैं हम, जो खाना बना रहे हैं हम, उसकी अच्छे से कुकिंग, ताकि किसी भी तरीके का जर्म्स उसमें रह ना जाए। तो अच्छी कुकिंग भी करनी होती है, थॉरो कुकिंग, कुक्ड फूड खाना है आज की डेट में हमें। और अगर इस सिनेरियो या आज के समय की बात करें तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, राइट? पहले तो कुछ काफी लोग इग्नोर भी कर देते थे, लेकिन अब इग्नोर करने वाली चीज नहीं रह गई है ना। पहले से और ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का रिस्क और ज्यादा बढ़ रहा है ना। घर के कामकाज बढ़ गए हैं, हमारे डोमेस्टिक काम बढ़ गए हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्थ नहीं आ रही है हमारी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है एक्सरसाइज करने का, या एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो और जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके ढूंढे जाएं। एक्सरसाइज रूटीन इरेगुलर हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अंदर अंदर ज्यादा रह रहे हैं हम, सो इनएक्टिविटी भी काफी हो रही है, लिमिटेड रीच हो गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, या हम क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही है। तो बहुत जरूरी है कि अब के टाइम, अब धीरे धीरे जब लॉकडाउन ओपन भी हो रहा है और अब हम बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, तो और ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है इन्फेक्शन का, और ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है बैक्टीरियल वायरल अटैक का। तो जरूरी है कि इम्यूनिटी को पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, राइट? 2-3 महीना हम घरों में रहे, हम सही से अपना ख्याल नहीं रख पाए, तो इम्यूनिटी कमजोर हो गई। अब हम बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, तो अब तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हमें किसी भी तरीके से चाहिए। कितने दिन शायद हम घर के अंदर रह पाएंगे, तो बाहर निकलेंगे, लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो गई है। हमें क्या करना है? हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमें खुद को बचाना है, हमें खुद की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। और सिर्फ खुद की ही नहीं, दूसरों को भी प्रेरित करना है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरों को भी इम्यूनिटी के लिए आपको बताना है, एडुकेट करना है कि आज के समय में इम्यूनिटी अच्छा रखना कितना जरूरी हो गया है। तो कितना अच्छा होगा अगर हम अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप बना ले, आई एम यूनिटी के नाम से। कुछ लोग थोड़े दिन पहले सेशन में मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उनको कहा था, आई होप आप लोगों ने ये ग्रुप बना रखा है। जिन्होंने बना रखा है वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया ये ग्रुप बनाइए आई एम यूनिटी के नाम से। बहुत आपको बहुत फायदा मिलेगा इस ग्रुप से। अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने लोग मेरे जैसे हैं जो सेहत के लिए बहुत अवेयर हैं, सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, राइट? सो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। सो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? इन्वॉल्व करके रखना है, इंगेज करके रखना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग फोकस कर रहे हैं एक कॉमन गोल पे, और वो गोल क्या है? इम्यूनिटी को बूस्ट करना, राइट?
अब इस इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है लोगों का। सो इस ग्रुप में आप रोज कुछ नया पोस्ट कर सकते हो, लोगों को इंगेज इन्वॉल्व रखने के लिए, सेहत के प्रति अलर्ट रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने जैसे 10 लोगों का जो कि सेहत के प्रति बहुत अलर्ट है, और मुझे पता है ये 10 लोग शायद एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं तो भी हमें मोटिवेट करना है करने के लिए, तो ऐसे 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, राइट। सुबह 7 बजे मैंने एक चैलेंज रख दिया, पुशअप चैलेंज। रात को मैसेज डाल दिया, टुमारो वी हैव पुशअप चैलेंज, लेट्स सी हू विंस। ठीक है, ऑनलाइन जाइए, पुशअप चैलेंज, लोगों को देखिए कि कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, जो जो ज्यादा कर पा रहा है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको और मोटिवेट कीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लोगों को इंगेज करके रखेंगे। स्क्वाट चैलेंज दे सकते हैं, इंडोर स्टेप्स चैलेंज, प्लैंक चैलेंज, लोगों से पूछ सकते हैं, या अपनी एक्सरसाइज की वीडियो डाल के आप बोल सकते हैं कि दिस इज माय होम वर्कआउट रूटीन, व्हाट इज योर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको प्रेरित कर रहे हैं रोज एक्सरसाइज कीजिए सो दैट आप हेल्दी रहें। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए हेल्दी रेसिपी शेयर करने का, राइट। सो एक्सरसाइज के बाद आप एक न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक का पिक भेज सकते हैं, या प्रोटीन स्मूदी का पिक भेज सकते हैं, हैविंग हेल्दी प्रोटीन शेक आफ्टर माय वर्कआउट, या हैविंग एक्सेस वे प्रोटीन आफ्टर माय वर्कआउट। सो इस तरीके के अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, हम लोगों को प्रोटीन के लिए भी अवेयर कर रहे हैं, लोगों को प्रोटीन के फायदे भी बता रहे हैं, और जो लोग एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन खाएंगे उनको अपने आप वो बेनिफिट फील होने लगेगा, राइट। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स शेयर कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपी शेयर कीजिए जिसमें ऑल प्लांट प्रोटीन हो, या फिर एक्सेस वे प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। कुछ सुपर फूड्स खाने के फायदे भी उसमें पोस्ट कीजिए, हैविंग तुलसी टी, या हैविंग जिंजर टी, या हैविंग गार्लिक चटनी। सो कुछ सुपर फूड्स होते हैं कि तुलसी खाने से क्या फायदा मिलता है, जिंजर गार्लिक खाने से क्या फायदा मिलता है, शिमला मिर्च में कितने सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। सो आज मैं तीनों कलर के शिमला मिर्च खा रही हूँ, क्या आपने खाया है? मैंने मेरी प्लेट में रेड, येलो एंड ग्रीन तीनों बेल पेपर्स हैं। सेंड मी द फोटो ऑफ योर प्लेट। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे लोगों को इन सुपर फूड्स के फायदे भी बता रही हूँ, तुलसी के फायदे बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बाद में अपने तुलसी प्रोडक्ट से लिंक कर सकती हूँ। गार्लिक के फायदे बता रही हूँ तो मैं अपने गार्लिक के प्रोडक्ट से लिंक कर सकती हूँ बाद में। और ये वाकई में सुपर फूड्स होते हैं, ये सबको पता है। हमें करना क्या है, इसके फायदे लोगों को बताना है। हेल्दी टेस्टी वेज कुकिंग के शेयर कीजिए। आई एम हैविंग जीरो ऑयल वेजिटेबल्स, या आई एम हैविंग दाल मखनी विदाउट मक्खन, आई मेड दाल मखनी विदाउट मक्खन, या जीरो ऑयल दाल मखनी। तो आप ये धीरे धीरे ये पोस्ट जब डाल रहे हो तो लोग आप ही जैसे हैं जो कि सेहत के प्रति अलर्ट हैं, जो कि सेहत के प्रति कॉन्शियस हैं। तो जब आप अपने स्टेप्स डाल रहे हो कि मैं हेल्दी रहने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की क्यूरियोसिटी जगती है कि हेल्दी तो मैं भी रहना चाहता हूँ, तो मैं भी जीरो ऑयल खाना खा सकता हूँ, कैसे खाऊं मैं? सो लेट मी आस्क, आप जीरो ऑयल खाना कैसे बना रहे हो? सो आप वहाँ एम्बे क्वीन को पिच इन कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे लोग मेरे जैसे ही हैं, जो सेहत के प्रति अवेयर है, सेहत के प्रति अलर्ट है। मैं उनको टिप्स दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना सेहत का ध्यान रखें, और मैं कैसे कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सप्लीमेंटेशन का बेनिफिट भी शेयर कीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, काम ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं, इन सब की वजह से सप्लीमेंटेशन की नीड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इन सब की वजह से आज की डेट में सबसे स्मार्ट चॉइस है कि हम सप्लीमेंटेशन को ऑप्ट कर लें, सप्लीमेंटेशन को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। तो रोज के खाने के साथ मेक श्योर कि कुछ सप्लीमेंट्स जरूर खाएं। अब कुछ सप्लीमेंट जो इम्यूनिटी बूस्टिंग होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन्स इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि सिर्फ प्रोटीन, नहीं सर, इम्यूनिटी के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं होते हैं, इम्यूनिटी के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यूनिटी के लिए आपका विटामिन सी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारी चीजें इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
इम्यून सिस्टम सेल्स का बना होता है और सेल्स प्रोटीन के बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सेल्स एंड प्रोटीन्स का, राइट। ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं जो एक लेमैन समझ सकता है, एक सिंपल पर्सन समझ सकता है। शायद हर किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं है कि इतना डिटेल साइंटिफिक लैंग्वेज समझ सके, तो हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ, जिससे हर किसी को एक बेसिक इम्यूनिटी क्या होती है वो समझ में आ जाए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है वो समझ में आ जाए, राइट। एंड इनफैक्ट अगर आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि इम्यून सिस्टम किसका बना होता है, कौन से सेल्स होते हैं, कौन से प्रोटीन, कौन से अमीनो एसिड, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, आई लेट यू नो। तो हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, किस तरीके से प्रोटीन मदद करता है हमारा इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने में। तो प्रोटीन जो है बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल अटैक ना कर सके। हमारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए होता है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। हर रोज जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन। और क्योंकि बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं होता तो हमें रोज की जो डेफिशिएंसी होती है वो रोज कवर करनी होती है। आज प्रोटीन आज का खाया हुआ कल के लिए स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें प्रोटीन रोज खाना है। अगर हम डाइट से देखें तो ऑन एन एवरेज एक दिन में लोग ज्यादा से ज्यादा 25-30 ग्राम तक प्रोटीन खा पाते हैं। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आप सही मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम लोग न्यूट्रालाइट प्रोटीन कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सबके फोन के प्ले स्टोर में अवेलेबल है न्यूट्रालाइट प्रोटीन कैलकुलेटर, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर चेक कीजिए ना, अपना दिन भर का डाइट एंटर करके चेक कीजिए कि आपने कितना प्रोटीन खाया है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन अगर 75 किलो है और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है तो शायद मेरा वजन बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स मेरे लिए एक दिन में 75 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। क्या मैं 75 ग्राम प्रोटीन खा रही हूँ? वहीं अगर मेरा वजन 75 किलो है और मेरी हाइट सिर्फ 5 फुट की है तो मैं ओवरवेट हूँ, राइट। तो वो ओवरवेट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आइडियल वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे कि 60 किलो भी हम एवरेज वेट मान के चलें तो एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, राइट। कितना खा पाते हैं? 50% के आसपास, कोई 30 ग्राम, कोई 35 ग्राम, कोई शायद 20 या 25 ग्राम। तो रोज 50% प्रोटीन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, एंड उस 50% की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का रिस्क बढ़ रहा है। जैसे एक समस्या तो यही हो रही है कि इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, बाल खराब होना, देन स्किन खराब होना, थकान ज्यादा होना, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगना, राइट। एंड देन और प्रॉब्लम जैसे सेल्स की ग्रोथ में समस्या, रिपेयर में समस्या, मेंटेनेंस में समस्या, कई सारी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ रहा है। सो मेक श्योर कि प्रोटीन की जो रोज डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में उसको कवर किया जाए। एंड उसको कैसे कवर कर सकते हैं, उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रोज के खाने को सप्लीमेंट करेंगे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से, जो कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है। वो हर 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन होता है। दैट मीन प्रोटीन की मात्रा काफी हाई है उसमें। तो अगर मैं 3 चम्मच रोज खा रही हूँ तो मैं 24 ग्राम प्रोटीन खा ले रही हूँ, 24 ग्राम। तो दिन भर के खाने से 25 ग्राम के आसपास ले रहे हैं, 24 ग्राम हम अगर ऑल प्लांट प्रोटीन से ले ले तो मिनिमम जो 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कवर अप होने लगेगी हमारी बॉडी में, राइट। तो 3 चम्मच रोज खाइए ऑल प्लांट प्रोटीन को, और ये प्रोटीन ना ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड है बल्कि डाइजेस्टिबल भी है, पच भी जाता है आसानी से, इजीली डाइजेस्टिबल है। इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, प्लांट बेस्ड होता है, पौधों से बना हुआ होता है, सोया, गेहूं और मटर इनसे प्रोटीन दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोज का प्रोटीन का टैंक फुल रहे, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर हमारी सेल्स का अच्छा रहे, हमें थकान ना हो, हमें स्टेमिना अच्छा मिले, तो मेक श्योर हम प्रोटीन रोज खाएं। 5 साल से ऊपर के लोग कितना खा सकते हैं? 5 साल से 12 साल के एज ग्रुप में
रोज 1 चम्मच, 12 साल से ऊपर रोज 3 चम्मच खाना चाहिए। ना ये भी देखा गया कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, हमारे वेदों में बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती हैं। तो उन कुछ हर्ब्स हमारे पास सप्लीमेंट फॉर्म में मौजूद है न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज में, जिसमें पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब वसाका मुलेठी एंड सुरासा। वसाका मुलेठी सुरासा किस लिए होता है ये हर्ब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रांग रखता है। तो जो सांस लेने वाला पूरा सिस्टम है जिससे हम लोग ब्रीद कर पाते हैं उसको स्ट्रांग रखने में, और आज के सिनेरियो में हम देखें तो इन्फेक्शन का काफी ज्यादा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ रहा है। तो वसाका मुलेठी एंड सुरासा में ये जो 3 हर्ब्स है, वसाका मुलेठी और सुरासा, सुरासा तुलसी की एक वेराइटी होती है, एंड देन मुलेठी सबको पता है, और वसाका भी एक हर्ब है। ये तीनों हर्ब जो क्या काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट और एक्सपेक्टोरेंट बेनिफिट देते हैं। अब ये क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट बेनिफिट का मतलब होता है कि जो स्प्यूटम होता है, कफ होता है, उसको पतला कर देंगे और बॉडी से निकालने में मदद करेंगे। तो जो भी फॉरेन मटेरियल सांस लेने के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है वो कफ के साथ, स्प्यूटम के साथ बाहर निकल आता है, राइट। एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स देते हैं। सो एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट का मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस लेने वाली पूरा पूरा हमारा सिस्टम है, उसमें किसी भी प्रकार की जो इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग जैसी समस्या नहीं आने देते हैं, उससे बचाते हैं ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे, राइट। ये तीनों हर्ब्स इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज देते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना। इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का मतलब कि वो चीजें हमारी बॉडी की जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, या वो सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन सेल्स को बढ़ाते हैं, राइट। सो बेसिकली वसाका मुलेठी एंड सुरासा क्या काम करेगा, वसाका मुलेठी एंड सुरासा जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हेल्दी रखेगा। सो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो होते हैं उनसे बचाने में मदद करेगा, राइट। 2 टैबलेट रोज खाई जा सकती है 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए। देन न्यूट्रालाइट तुलसी तीसरा प्रोडक्ट, और हम सबको पता है कि तुलसी बहुत बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए। एक जनरल प्रैक्टिस हमने देखा होगा कि जैसे सर्दी आनी शुरू होती है लोग तुलसी खाना बढ़ा देते हैं, वो तुलसी चाय में पी पत्ते डाल लिया, पानी में तुलसी के पत्ते डाल के पीने लगे, तुलसी के पत्ते ऐसे ही च्यू करने लगे। लेकिन कितनी तुलसी खा पाते हैं हम ऐसे, 2 पत्ते 3 पत्ते, 3-4 पत्ते चाय में डाला और शायद घर में सबने पी लिया, या 3-4 पत्ते 1 लीटर पानी में उबाला और एक एक ग्लास घर में सबको दे दिया। क्या उससे इम्यूनिटी पे बहुत प्रोमिनेंट असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा? तो शायद नहीं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है उसकी। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि तुलसी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है, इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं, या तुलसी से इम्यूनिटी अच्छी होती है इसीलिए हम उसको शामिल करते हैं अपने खाने में। सो तुलसी के यही फायदा देखते हुए हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी। अब ये तुलसी किस तरीके से सपोर्ट करती है, ये इम्यूनिटी को इनहांस करती है हमारी बॉडी की। इसके अंदर हर टैबलेट में 100 सूखे ऑर्गेनिक तुलसी पत्तों का बेनिफिट होता है, 100 ड्राइड ऑर्गेनिक लीव्स का। क्या चीज होती है इसके अंदर, अर्सोलिक एसिड होता है। अर्सोलिक एसिड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। सो जो 2-4 पत्तों से आपको अर्सोलिक एसिड मिलता है और जो 100 पत्तों के फायदे से मिल रहा है उसमें काफी डिफरेंस होगा, राइट। एक दिन में 100 पत्ते नहीं खाए जा सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक तुलसी का टैब खाया जा सकता है। बल्कि आप एक नहीं, एक दिन में 2 तुलसी के टैबलेट्स खा सकते हैं, 2 तक रिकमेंडेड है, ताकि तुलसी का एक्चुअली में जो फायदा मिलने वाला था, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का फायदा, वो आपको मिले। प्रैक्टिकली क्या 200 पत्ते खाए जा सकते हैं? नहीं, राइट। सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज तुलसी खाइए, तुलसी के 2 टैबलेट्स खाइए बेसिकली।
न्यूट्राइट डेली हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी इम्यूनिटी अच्छा करता है। इसके अंदर विटामिन डी, ई और बी6 होता है, फॉलिक एसिड होता है, सिलीनियम होता है, जिंक होता है, और ये सब इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। कोई पूछ रहा था कि क्या सिर्फ प्रोटीन से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? आप देखिए इम्यूनिटी के लिए कितनी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं सर, राइट। प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एडवांटेज मिल रहा है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब पौधों में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो इम्यूनिटी अच्छी करते हैं, राइट। जैसे कि धूप हो गया, बारिश हो गई, या ठंड पड़ने लगी, पौधों के अंदर अपनी सहन शक्ति होती है, अपना सिस्टम होता है इन सबको डिफेंस करने का, और वो किससे बनता है? फाइटोन्यूट्रिएंट से बनता है। तो वही फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर हम खाएं तो हमारी बॉडी का भी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा। न्यूट्राइट डेली के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन मिनरल के गैप को पूरा करने के साथ साथ बॉडी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे भी बेहतर करेगी। कितना खाया जा सकता है? 12 साल से ऊपर के लोग एक टैबलेट रोज खा सकते हैं। देन हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए जिनको सीजनल एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है ना, सीजन चेंज होते ही एलर्जी होने लगती है, या डस्ट से एलर्जी हो गई, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो गई, पोल्यूटेंट से एलर्जी हो गई। उनके लिए प्रोडक्ट है न्यूट्लाइट इक्नेशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस। इक्नेशिया प्लांट होता है जो हमारे हमारे ही फार्म में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया जाता है। कौन सा फार्म है? हमारा ट्राउट लेक फार्म। यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया जाता है, और ये इक्नेशिया का जो एक्सट्रैक्शन होता है ये सीजनल एलर्जी से, या जिसको पोलन, डस्ट, इनसे एलर्जीज होती है उसको रिड्यूस करने में काफी मदद करता है। ऐसे लोग जिनका जिनको इस टाइप की एलर्जी ज्यादा रहती है कि बाहर निकलते ही स्नीजिंग होने लगती है, डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, या सीजन बदलते ही एलर्जी हो जाती है, ऐसे लोग रोज 3 टैबलेट इक्नेशिया सिट्रस प्लस के सुबह और 3 टैबलेट एक साथ शाम को खाएंगे। 10 दिन का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे उनकी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, उनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सीजनल एलर्जी हो रही है तो सीजन चेंज होने से पहले 10 दिन का कोर्स कर लीजिए, या आप 20 दिन का कर सकते हैं। 3 टैबलेट दिन में एक बार कभी भी एक साथ खाइए। ऐसे 20 दिन खाएंगे तो 60 टैबलेट खत्म होगा, या 3-3 एक दिन में करके 6 टैबलेट एक दिन में खाएंगे तो 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी पर्सनल मर्जी है 10 दिन में खाना है आपको या 20 दिन में। रिजल्ट्स दोनों से एक जैसे मिलेंगे रिजल्ट्स दोनों के बहुत अच्छे मिलेंगे। देन वी हैव नेचुरल सी। नेचुरल सी अगेन विटामिन सी होता है, और हमने अभी बात की थी कि विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये तो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हमारे खाने से भी काफी टाइम निकल जाता है। हमारे फल सब्जियों में जिसमें विटामिन सी है, जैसे कुछ सब्जियों में विटामिन सी अगर है तो जैसे ही हम उसको पकाते हैं उसमें पानी डालते हैं या वॉश करते हैं या पानी में भिगो के रख देते हैं, विटामिन सी उससे निकल जाता है। विटामिन सी अगर मैं अपने खाने में ऐड कर लूं सप्लीमेंट के फॉर्म में भी और डाइट में भी शामिल कीजिए, मतलब नींबू खाइए, ऑरेंजेस खाइए, किनू खाइए, कीवी खाइए, ये सब अच्छे फ्रूट्स होते हैं, इनमें विटामिन सी अच्छा होता है। हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में ये मदद करेगा, राइट। नेचुरल सी ना ही सिर्फ विटामिन सी प्रोवाइड करता है, नेचुरल सी ना ही सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, बल्कि साथ साथ नेचुरल सी आयरन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी जो होता है बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, और जैसे जैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा हमारा हीमोग्लोबिन भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो स्किन में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको इंटैक्ट रखता है। जब कोलेजन फाइबर्स इंटैक्ट रहेंगे तो मेरी स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो विटामिन सी इम्यूनिटी के साथ साथ हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने में, स्किन अच्छी रखने में भी मदद कर सकता है। 12 ईयर्स एंड अबव हर कोई खा सकता है इसको। कितना खाना है? रोज 1 टैबलेट, 1 टैबलेट डेली। एंड देन एक सुपर फूड जिसकी हम बात कर रहे थे, गार्लिक, लहसुन। हमने बात की थी कि लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बट हमारी डाइट में बहुत कम होता है, कुछ लोग तो खाते ही नहीं है, राइट। और कुछ लोग जो खाते हैं, कितना खाते हैं? अगेन सब्जी में 2-4 क्लोव्स पड़ गए लहसुन के, 2-4 कलियां पड़ गई लहसुन की,
एंड वो सब लोग खा लेते हैं उतने में ही। या किसी के घर में चटनी बनती है तो वही 2-4 कलियां 5 कलियां लहसुन की डाल के बनती है और सब लोग घर में खाते हैं, शायद 2 बार या 3 बार खाते हैं उसी को। सो उतना गार्लिक सफिशिएंट नहीं होता है। गार्लिक एक सुपर फूड है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट। और गार्लिक हम ज्यादा किस लिए नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, शायद उसके पंजेंट स्मेल की वजह से, स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है इसलिए भी नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन गार्लिक खाना चाहिए, कोशिश कीजिए डाइट में थोड़ा गार्लिक को ऐड करें या थोड़ा गार्लिक बढ़ाएं। गार्लिक के साथ गार्लिक में एक फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसको हम एलिसीन बोलते हैं। ये एलिसीन हमारी बॉडी की जो डिजीज फाइटिंग टेंडेंसी होती है, डिजीज फाइट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का जो व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी जिनको बोलते हैं, जो कि किसी भी इंफेक्शन से फाइट करते हैं। सो उन व्हाइट ब्लड सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट उसको बढ़ा देता है। बैक्टीरिया वायरस को देखते ही उनका जो उनकी लड़ने की क्षमता होती है उनको बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ताकि वो मेरी जो बैक्टीरिया वायरस है मेरी बॉडी को अटैक ना कर सके। सो एलिसीन बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए। एलिसीन इनफैक्ट और भी अच्छा होता है हमारे ब्लड में लिपिड लेवल मेंटेन करने के लिए। सो हार्ट के लिए भी गार्लिक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। और हमारे गार्लिक में जो एलिसीन होता है उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली गार्लिक हम कह रहे हैं कि खाने में थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन वो लेसन कहाँ जाता है, कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। पेट में डाइजेस्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा वो सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन तब होगा जब एलिसिन ब्लड में रिलीज होता है, राइट। जब हम गार्लिक सप्लीमेंट खाते हैं तो उसके अंदर बना बनाया एलिसिन है जो कि पेट में ना डिजोल्व होकर जाके हमारे इंटेस्टाइन में डिजोल्व होता है। इंटेस्टाइन में जाकर जब उसके ऊपर एंटेरिक कोटिंग होती है एक्चुअली टैबलेट के ऊपर, तो उस कोटिंग की वजह से वो इंटेस्टाइन में जाकर डिजोल्व होता है, वहां पे एलिसिन रिलीज होता है जो कि ब्लड में एब्सॉर्ब होता है एंड देन अपने सारे फंक्शंस करना वो शुरू करता है, राइट। सो गार्लिक एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, हर किसी को खाना चाहिए जो कि 12 साल से ऊपर है। 2 टैबलेट दिन में खाया जा सकता है, 2 टैबलेट एक बार कभी भी, राइट। खाने में भी कोशिश कीजिए थोड़ा गार्लिक को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट है ये, खाने के साथ अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि रिप्लेस कर दें हमें। थोड़ा आप खाने से ऐड कीजिए, थोड़ा हमारे प्रोडक्ट से ऐड कीजिए, ओवरऑल बेनिफिट मिलने लगेगा। इम्यूनिटी के लिए कुछ जनरल चीजों के, हम जनरल सेफ्टी मेजर्स की बात करें, इम्यूनिटी के लिए हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, इम्यूनिटी के लिए हमने रेस्ट, स्लीप और कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज, इन सब के बारे में बात किया। कुछ जनरल मेजर्स जो आपको ध्यान रखना है, लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, हम लोग अपनी दिनचर्या में वापस आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए कुछ चीजें। हाथों को बार बार धोइए और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक वॉश कीजिए। पर्सोना हैंड वॉश हमारा ले आइए, दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो जर्म से फाइट करने में मदद करता है। पर्सोना हैंड वॉश 20 सेकेंड्स के लिए हाथ धोइए जब एक बार हैंड वॉश करना शुरू करते हैं। चेहरे पे, आंखों पे, नोज पे बार बार हाथ मत लगाइए। फेस मास्क पहन के रखिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। ग्लव्स पहन के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। सैनिटाइज खाना बनाते वक्त नहीं किया कि सैनिटाइजर लगा के मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, सो अवॉइड कीजिए। देन कुछ और टिप्स जो अपने ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी ये प्रैक्टिस डालिए। थोड़ा सा शहद, काली मिर्च और अदरक का जो जूस होता है वो मिक्स करके दिन में 3 बार लीजिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। शहद, काली मिर्च और जिंजर जूस, इनको मिलाकर दिन में 3 बार। ज्यादा से ज्यादा खट्टी फलों का सेवन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स को खाइए। सिट्रस फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं, नींबू हो गया, कीवी हो गई, ये सारे सिट्रस होते हैं। ऑरेंजेस हो गए, सो शायद ऑरेंजेस तो इस समय नहीं मिलेंगे, बट आपको लेमन जरूर मिल जाएगा, कीवी जरूर मिल जाएगी। सो इनको खाइए। विटामिन सी खाइए, नेचुरल सी खाइए। रोज 5 सूर्य नमस्कार करने की आदत डालिए। रोज आपको 5 सूर्य नमस्कार करना है, 10 मिनट मेडिटेशन करना है कम से कम। और अपनी फैमिली और फ्रेंड से कनेक्ट होइए, डिजिटली कनेक्ट होइए और उनको ये सारी हेल्दी चीजें, ये सारे जनरल सेफ्टी मेजर्स, इन सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए, सो दैट दे रिमेन हेल्दी और उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे।
आज की डेट में हमारी टॉप प्रायोरिटी है इम्यूनिटी अच्छी रखना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने जान पहचान वालों की भी, राइट। हमारा एम क्या है, हम कहते हैं हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स। हमारा एम है हम लोगों की मदद करें कि वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सके, सेहतमंद जीवन शैली जी सके, और उस हम उसी पाथ पे आगे बढ़ेंगे जो इम्यूनिटी लोगों को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये बताकर, ठीक है। तो एक कहावत है, थॉमस कार्लिल ने लिखा है कि यू नो वो जिसके पास सेहत है, ही हु हैज हेल्थ हैज होप, उसके पास उम्मीद है। जो सेहतमंद होता है वो उसके अंदर उम्मीद होती है, और जिसके अंदर उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। हम सेशन को वाइंड अप ही कर रहे थे, तो हम लास्ट स्लाइड पे थे कि जिसके पास सेहत होती है उसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास अच्छी सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। तो आई एम श्योर कि आप लोग अपनी अपनी सेहत का सबसे अच्छा ख्याल रखोगे। आई एम श्योर कि आप अपनी सेहत के प्रति अलर्ट हो, सेहत के प्रति अवेयर हो। सो आप लोग अपना प्रॉपर ध्यान रखोगे, अपनी इम्यूनिटी का प्रॉपर ध्यान रखोगे, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनको भी प्रेरित करोगे कि अपना ख्याल रखें, राइट। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑफिशियली मैं क्लोज कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन for being kind and patient audience.